Hello students, this is Nisha Agrawal, your maths teacher. So in this class, I am going to explain chapter number 4, that is simple equations. अच्छा, अब तक की क्लासेस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ज्योमेट्री पढ़ाई थी. ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया था लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर, ठीक है. उसके बाद हमने कौन सा चैप्टर किया था? उसके बाद हमने किया था ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. फिर हमने ट्राइंगल देखा लाइन के बाद, फिर हमने समझा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. तो आपकी जो बुक है 7th क्लास की, उसमें एक चैप्टर और है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मेनली हम आर्क, कंपास, डी, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, इनका जो है यूज़ सीखेंगे. लेकिन मैंने अभी उस चैप्टर को ड्रॉप कर दिया इससे पहले, क्योंकि अब ये तीनों चैप्टर बहुत टफ हो चुके थे, तो मुझे लगा कि आप लोग बोर हो जाएंगे. तो हमने कुछ अलजेब्रा से स्टार्ट कर दिया. अलजेब्रा एक ब्रांच है जिसमें सिंपल इक्वेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये सब आएंगे. तो हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे. अब यू नो व्हाट, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. क्यों इंटरेस्टिंग है? सॉरी, ये चैप्टर क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि हम इसमें एक गेम खेलेंगे छोटा सा. क्या है? गेम में आपको बोलती हूँ कि ओके क्लास लिसन टू मी. अब आप कोई भी नंबर ले लो, सोच लिया आपने मन में अपने. ओके, अब मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय एनी नंबर, लाइक 5 से मल्टीप्लाई कर दो. मैंने कह दिया कोई नंबर ले लो, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से. फिर मैंने कहा उसमें से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपने कर दिया. फिर मैंने आपसे बोला मुझे सिर्फ रिजल्ट बता दो, तो आपने रिजल्ट बता दिया मैम इट इज़ 20. तो अब गेम ये है कि मैं आपको ये नंबर बता सकती हूँ आपने क्या सोचा था. तो आप लोग सब सरप्राइज कि मैम को कैसे पता. तो मैं बताऊँ आंसर क्या है. आपने सोचा होगा 5 इज़ द आंसर. अब अप्पू जो है अपना क्लासमेट, अप्पू तो पता ही है सबको, अप्पू टिप्पू तो आपके फ्रेंड्स हैं ही. तो अप्पू गॉट सरप्राइज्ड, ये क्या हुआ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो सीखना पड़ेगा. तो अब सस्पेंस ख़त्म होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रिक सीखनी पड़ेगी कि क्या ट्रिक क्या है. तो चलो क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक. अच्छा, अब ये बताओ कि आप सब में से ये कौन कौन जानता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? मुझे पता है सबने मतलब लोअर क्लास में पढ़ा है एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है. कुछ 3 टर्म्स हैं, अगर इनके बारे में पता है तो बहुत ही इजी लगेगी आपको अलजेब्रा, लाइक सिंपल इक्वेशन वाला चैप्टर, ठीक है. तो वेरिएबल, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ये 3 टर्म का मतलब हमें बेसिकली जानना है. तो चलो हम पेन चेंज करते हैं, कुछ नई बात आई है जानने के लिए. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है. अब मैं आपको हमेशा कैसे पढ़ाती हूँ, मैं आपको लेती हूँ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी. तो वेरिएबल एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है. तो वेरिएबल मतलब द थिंग, समथिंग विच वेरीज, समथिंग विच वेरीज, यानी कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है. तो कोई भी ऐसी वैल्यू या कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट तो जो कि डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेता रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होल्ड करता है ना, होल्ड. और यूजुअली इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसी अल्फ़ाबेट स्मॉल से एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को, ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है. और हमने ये बता ही दिया कि किस लेटर से एक्सप्रेस करते हैं इसको. अब बात करें तो हम एक्सप्रेशन के बारे में. तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, अब वेरिएबल तो हो गए, अब हमने ऑपरेटर्स पढ़े. ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? ये वाले, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब पढ़े. अगर हम इस वेरिएबल के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो वो एक्सप्रेशन बन जाया करता है. कैसे? जैसे a प्लस 2, ये एक्सप्रेशन हो गया. x प्लस 4x माइनस 5, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया. समझ में आ गया? यानी कि वेरिएबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, जो इस चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस. तो इक्वेशन टर्म का क्या मतलब होता है? इक्वेशन मतलब कि इक्वेशन अगर है तो वहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगी. इक्वालिटी का मतलब, इक्वालिटी का मतलब जैसे यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिख रहा है इस जगह LHS में, फिर यहाँ लगाएंगे इक्वालिटी का साइन. और RHS में भी हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होगा LHS और RHS के एक्सप्रेशन आपस में बराबर होंगे, ठीक है. तो इक्वालिटी साइन का मतलब हमें समझ में आ गया. तो इक्वेशन का मीन्स है, वैसे एक तरह से देखा जाए तो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि when two expressions
गॉट इक्वल दो एक्सप्रेशन है, इक्वल का साइन है इन बिटवीन देम, तो इक्वलिटी हो जाएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप ये भी देखोगे ऐसे कि ऐसे लिखा हो मान लो, तो तब भी ये इक्वेशन है नहीं, ये इक्वेशन नहीं है। ये जो साइन है ये इक्वल का नहीं है, ये बता रहा है कि जो 5x+4 ये एक्सप्रेशन है LHS में, दिस एक्सप्रेशन इज़ ग्रेटर देन 4, ये बता रहा है। ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ठीक है। अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि कोई नंबर है, कोई वर्ड आ गया, यानी कि देयर इज़ अ नंबर, तो देयर इज़ अ नंबर, लेट्स से दैट नंबर इज़ x, हमने x नंबर मान लिया। फिर मैंने कहा कि दैट नंबर इज़ 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। अब ये नंबर इसका 5 टाइम्स कैसे करेंगे हम, तो 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ कर दिया, यहाँ तक भी ठीक है। फिर हमने कहा द नंबर विच इज़ 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इज़ 5 मोर विच इज़ इक्वल टू 55। ठीक है, तो हमने नंबर क्या माना था x, और ये नंबर जो है ये 5 ज़्यादा है, और जो एक्चुअल फिर जब जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 55 है। तो हमसे कहे अगर ये, तो ये अब ये दोनों तरफ आप देखो, ये 5x+5 इज इक्वल टू हमने लिखा है 55, यानी कि इक्वालिटी का साइन है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन होगा, यानी कि 5x+5 एक्सप्रेशन वुड इक्वल टू 55। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो अगर इसमें मैं एक एक टर्म समझाऊँ आपको, तो ये x क्या हो गया, x तो वेरिएबल हो गया, 5x+5 क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, और 5x+5 इज इक्वल्स टू 55, ये पूरी जो बात है ये वाली, ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। यहाँ तक समझ में आ गई। और ग्रेटर देन और लेस देन वाली बात भी समझ में आ गई कि दे आर नॉट एन इक्वेशन, जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है तो। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, तो हम रूल 1 कह देते हैं इसको। हम कुछ पढ़ते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन जैसी चीज़, बैलेंस्ड इक्वेशन या फिर इक्वेशंस में ही कुछ और। देखो कैसे, अब सपोज ये लिख रखा है कि 4x+20 इज इक्वल्स टू 52, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 52 इज इक्वल्स टू 4x+20, यानी कि इफ़ वी इंटरचेंज हमने क्या करा है, इंटरचेंज कर दिया ना, तो एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम, इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड भी अगर हमने इंटरचेंज कर दिए ना, एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इंटरचेंज्ड। अभी तो ये बहुत ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने ये क्या बता दिया, लेकिन ये प्रॉपर्टी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तब ये बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। तो हमेशा याद रखना कि हमने चाहे इसकी प्लेस को 4x+20 इज इक्वल्स टू 52 इज इक्वल्स टू 4s20, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी तरह का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या समझेंगे, अब हमको नेक्स्ट ये समझना है, अच्छा अगर हमें नेक्स्ट ये समझना है, हमने एक रूल तो ये देख लिया, अब रूल 2 हम एक चीज़ देख रहे थे, दूसरा चीज़, रूल नंबर 2 हम क्या देखेंगे, जैसे सपोज ये एक इक्वेशन है आपकी, मैं दोनों तरफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले रही हूँ, है ना, ये इक्वेशन है, तो एक बैलेंस इक्वेशन है ये। ठीक है, मैंने क्या करा, दोनों तरफ सेम ही नंबर ऐड कर दिया 2, तो इसको सॉल्व करें, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 3 8 2 10, इसका रिजल्ट क्या आया 10, यानी कि जो नंबर हमने ऐड किया था वो दोनों के, तब भी उसके बाद भी रिजल्ट्स क्या है हमारे पास, सेम। तो इससे रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, तो कंक्लूजन इज इफ we add the same number to both sides of an equality it still holds। अब देखा आपने, जब हमने इक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया था तो उसके बाद भी इक्वालिटी होल्ड कर रही है, यानी कि
अगर हम चलो चेक, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि मैम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें, तो यही वाली इक्वालिटी ले लेते हैं और सब्ट्रैक्ट हम ऐसे करते हैं 3 कर देते हैं इसमें से, तो दोनों साइड से हमने सेम नंबर माइनस किया। अब ये क्या आया यहाँ से, इसका रिजल्ट 5 और इसका भी क्या आया 5। तो इसका मतलब अगर हमने सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी किया है तो भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, देन स्टिल इक्वालिटी होल्ड्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए भी चेक कर ले, ठीक है, इक्वालिटी चेक कर लेते। तो हमने चेक करा एग्जाम्पल किसके लिए, 5 + 3 था, इसको मैंने एक कौन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक 3 से, और यहाँ पे हमने ले रखा था 8, इसको भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका रिजल्ट क्या आएगा 32, ये इसको सॉल्व करा 8, इसका भी 3 × 8, ये यहाँ से कितना आया 24, यहाँ से भी कितना आया 24। इसका मतलब एक कंक्लूजन क्या बना, सेम नंबर से ऐड करना, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे तो डिवाइड करो, चाहे तो सब्ट्रैक्ट करो, हर केस में इक्वालिटी जो है आपकी होल्ड करेगी। लेकिन कंडीशन क्या है, जो नंबर होना चाहिए, पहले तो बात तो इक्वालिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी कंडीशन क्या है, द नंबर शुड बी द सेम ऑन बोथ साइड्स। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है ना। अब हम आगे इसमें मैं आपको बताऊँ, आगे मैं आपको बताऊँगी सबसे पहला एक टाइप 1। अब हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, अब टाइप 1 देखो आप, तो सबसे पहला टाइप है आपको स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं टाइप 1 में, चेंज स्टेटमेंट्स into the form of इक्वेशंस, ठीक है। अब स्टेटमेंट का मतलब तो एक सिंपल इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है जिसको हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको जैसे सपोज दे दिया, द सम ऑफ 3 × x एंड 11 इज 32, ये दे दिया आपको, है ना। अब आपने कीवर्ड अंडरलाइन करे। अब कीवर्ड क्या क्या है इसमें, एक तो है कीवर्ड सम, 3 × किसका है x। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 इज टू फाइंड आउट द वेरिएबल, इज टू फाइंड आउट द वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है इसके अंदर, वेरिएबल है x, ठीक है। x का अब इसने बोला 3 × कर दो, तो x को 3 × करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड क्या है इसमें, वो ढूंढेंगे हम, द सम ऑफ यानी 3 × x एंड 11। तो हमें को सम करना है। अब सम तो करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, तो हमें इतना तो पता चल गया एक्सप्रेशन में कि प्लस का साइन आएगा कि सम करना है 3x का, किसके साथ करना है, एंड ये लिख रखा 11 के साथ करना है। इज 32, इज मतलब कि इक्वल टू 32, ये बन गया हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जैसे अब दूसरा वाला आप बताना कैसे होएगा। कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 × a number you get 7, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब इसने कहा इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, किस में से सब्ट्रैक्ट करें 5, फ्रॉम 6 × a नंबर, ये नहीं पता, इसको ही मान लो x, मान लिया। इसका क्या करना है, 6 × करना है, तो 6 × x कर दिया। इसके बाद करना है यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम, किस में से, 6x में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, तो हमको क्या मिल जाएगा 7, बन गई इक्वेशन। आ गया समझ, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन बनाए। कह रहा है कि 1/4 किसका, m का, वो क्या है, इज 3 more देन 7, यानी कि डायरेक्ट भी कह सकता था इस बात को, लेकिन इसने घुमा के कहा। कैसे, पहले हमने क्या करना है, एक वेरिएबल ढूंढ लिया, कर लिया, ढूंढ लिया, इसका क्या करना है 1/4 करना है, तो ये मैंने 1/4 कर दिया m का। फिर ये क्या कह रहा है, इज, यानी कि ये किसके बराबर है, 3 more than 7, तो सबसे पहले 7 लिखेंगे क्योंकि 7 से मोर देन है, कितना मोर देन है, 3 more than है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 = 7,
ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, कैसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 ऑफ m इज इक्वल्स टू 10, है ना। तो इसने घुमा के बात बोली, हमको डायरेक्ट भी बोल सकता था। अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन कि 1/3 ऑफ अ नंबर +5 इज 8। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले ए नंबर के बारे में बात करेंगे। ए नंबर को हमने x मान लिया, इसके बाद इसने कहा इस नंबर का 1/3 कर दो, तो हमने इस नंबर का 1/3 कर दी। इसने कहा प्लस लगा दो, हमने लगा दिया। फिर क्या प्लस लगा के क्या कर दो, 5 कर दो। फिर क्या इसने कहा इज मतलब इक्वल टू किसके बराबर है, 8 के बराबर है। हो गया, बन गई इक्वेशन। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे, जो कि एक्सरसाइज है हमारी 4.1। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको एक एक स्टेप समझाई। तो इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वेरिएबल। और अगर हम ये इसको इससे पहले ही देखें, यहाँ तक की बात करें, अगर मैं 1/4 ऑफ m, तब तक ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और अब ये क्या बन गया, एक इक्वेशन। जैसे इसमें बात करें अपन 1/3 x + 5, तो यहाँ तक ये क्या है, एक एक्सप्रेशन। और जैसे इसको इक्वल टू 8 कर दिया तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया इक्वेशन। अब मुझे जो लगता है कि यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, अभी तो हमने क्या सीखा टाइप 1 में, हमने सीखा स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना। अब क्यों ना आपके दिमाग में आए कि मैम हम ऐसे करते हैं, इक्वेशन दे देते हैं आपको, आप स्टेटमेंट बना के दिखा दो हमें। ठीक है, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज मैंने इक्वेशन ली है x - 5 इज इक्वल्स टू 9, ये मैंने इक्वेशन ले ली। अब मैं इसके बारे में क्या क्या जो है स्टेटमेंट बना सकती हूँ, मेरे को आपको बताना है। तो अब मैं कैसे बताऊंगी, या तो मैं आपको बता दूंगी कि x इज 5 मोर देन 9, मैं ये कह सकती हूँ। और क्या कह सकती हूँ मैं ये कह सकती हूँ टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स अस 9, ये भी कह सकती हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ द डिफरेंस बिटवीन x एंड 5 इज 9। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन को देख के हम उसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इसमें लिख रखा है 5p इज इक्वल्स टू 10 20, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि 5 टाइम्स ऑफ p, 5 टाइम्स ऑफ p इज 20। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि p इज 1/5 ऑफ 20, ये भी कह सकते हैं ना हम इस इक्वेशन को। तो देखो अगर ये स्टेटमेंट है तो आप इससे इसको कैसे लिखोगे, p फिर इज यानी इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ 20, ऐसे ही तो लिखोगे। तो 5 इधर ले जाओ तो 5p इज इक्वल्स टू 20 आ गया। तो हम एक जो इक्वेशन होती है उसको हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अगर आपको लग रहा हो कि क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई है तब तो मैं इसको स्टॉप कर दूँ, नहीं तो मेरा मन है कि मैं आपको एक चीज़ और सिखा देती हूँ। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है आपकी कि हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन, राइट। अभी तक तो हमको इक्वेशन, स्टेटमेंट टू इक्वेशन ये पता चल गया। अब एक नया टर्म आता है सॉल्यूशन। नया तो नहीं है, हर क्वेश्चन में तुम यही लिखते हो नीचे सॉल्यूशन, तो यानी कि एक तरह से हमारे लिए क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन इसमें ये है कि ये p क्या है, तो सॉल्यूशन। तो अब हम नया चीज़ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इक्वेशन टू सॉल्यूशन। ये है हमारा नया टॉपिक, इक्वेशन से सॉल्यूशन पे कैसे जाया जाए। तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो क्या हो सकता है, बाय एडिशन, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, है ना। और जो दूसरा तरीका होगा वो कौन सा होगा, बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग, बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग। ठीक है, ये दो मेथड हो जाएंगे आपके। लेकिन अब तुम चाहो तो हम इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लें, और तुम चाहो तो अभी कर लें। चलो अभी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पेन ले लिया और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 5p - 10 इज इक्वल्स टू 5।
अब हमें कुल मिला के जो इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल तक पहुंचना है, वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। तो अभी वेरिएबल को कौन परेशान कर रहा है? एक तो -10 परेशान कर रहा है और एक ये जो इसके साथ 5 टाइम्स वाला 5 है ये परेशान कर रहा है। तो क्यों ना हम दोनों तरफ 10 ऐड कर दें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो हम पढ़ ही चुके हैं, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इक्वेशन इक्वालिटी होल्ड करती है तो हमने क्या करा, दोनों साइड 10 ऐड कर दिया। जब 10 और 10 क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया 5p = 15 हो गया। अब कौन परेशान कर रहा है इसको? ये। तो हमने क्या करा, दोनों साइड डिवाइड बाय 5 कर दिया। दोनों साइड डिवाइड किया तो 5p डिवाइड बाय 5 = 15 डिवाइड बाय 5। तो 5p डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या रह गया p, 5 डिवाइड बाय 15 तो 3। तो हमारे पास अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया कि p = 3। अब अगर हमें ये चेक करना है कि हाउ टू चेक कि हमने ठीक किया या नहीं किया, तो क्यों ना हम इस वैल्यू को जो है इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। तो p की वैल्यू कितनी है 3 -10, तो 5 × 3 कितना हुआ 15, -10 15 -10 5, आ गया हमारा आंसर। तो यानी कि दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट। समझ में आया ये मेथड? जैसे और देखो, और एक क्वेश्चन और देखो, जैसे लिख रहा है 4x + 16 = 20। यहाँ कौन है परेशान करने वाला? 16। तो हम क्या करें, दोनों तरफ -16 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, तो ये बच गया 4। फिर हमने क्या करा, 4 डिवाइड कर देना है दोनों तरफ, तो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। है ना, तो 4x डिवाइड बाय 4 = 4 डिवाइड बाय 4। तो ये कितना आ गया, x = 1। चाहें तो सेटिस्फाई करा लें। कैसे? 4 × 1 + 16, तो 4 + 16 यानी कि 20 सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि ये मेथड तो हमको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखें, मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग। ये भी इजी मेथड है, सेम ही है, मतलब बस थोड़ा नाम बदल दिया, थोड़ा सा तरीका अलग है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी नंबर को LHS से उठा के दूसरी साइड यानी कि RHS में लेके जाते हो तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये होता है ट्रांसपोज का मतलब। जैसे तो वाइल ट्रांसपोजिंग वी चेंज द साइन ऑफ अ नंबर, यानी कि अगर वो नंबर LHS में पॉजिटिव था तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और चेंज द साइड, साइड को चेंज करना ही हम क्या कहते हैं, साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। ये बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखो, जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लो, 4x + 16 = 20 है। तो मेरे को ये जो 16 है इसको उठा के इधर करना है, RHS में डालना है। तो ये जाएगा RHS की तरफ। अभी इसका साइन कैसा है, प्लस, यहाँ के तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 4x कितनी हो जाएगी 4, x = कितना आ जाएगा 1, वही डिवाइड कर देंगे 4 से दोनों साइड। आया समझ में ये? जैसे अब 5p - 10 में भी देख सकते हैं। तो 5p यहाँ पे ये क्या है, इसका साइन कैसा है, नेगेटिव है, इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5p = कितना हो गया 25, p = कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 5 बोथ साइड। है ना, जैसे और इक्वेशन लें, 2y - 20 = 30। है ना, तो 2y, अब ये जो इधर है माइनस का साइन है, इधर गया तो ये प्लस का हो गया। तो 2y = हो गया 50। तो y = दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे 25। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो हम ये समझेंगे कि अब हम सॉल्यूशन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, या फिर इक्वेशन से सॉल्यूशन तो हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन हमारे को दे दिया, जैसे इसने दे दिया सिर्फ y = 25। अब कह रहा है इससे इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें रिवर्स पाथ फॉलो करेंगे, तभी तो हम सॉल्यूशन से इक्वेशन पे पहुंचेंगे ना, कि ये था। तो सिर्फ इतना ही पता है और आप यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचोगे। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। फिर इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि सॉल्यूशन से इक्वेशन पे कैसे जाना है, और कुछ एप्लीकेशन से सिंपल इक्वेशन की प्रैक्टिकल लाइफ में, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय।